सूर्या हांसदा पे 24 नहीं 24,000 केस रहे, केस का कारण क्या था? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी किसान के साथ उनकी फसलों को छीनने का काम किया था? अगर भागते तो गोली पीठ पे लगती, पेट पे नहीं लगती। दूसरी बात, उनके साथी आए थे तो काहे नहीं साथी को पकड़ पाए कि मैंने गोली मारने से पहले उनके साथ टॉर्चर हुआ है। कहा जाता है संथाल के सीएम की उपाधि दी जाती है, उन नामों पर भी लेकर के संशय चल रहा है। गलत तरीके से अगर वहाँ वर्चस्व बना रहे हैं तो उन पर शिकंजा नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, यहाँ आए हैं। जयराम, कल सूर्या हांसदा को लेकर के जेएमएम ने एक बयान जारी किया। सुप्रीम भट्टाचार्य ने खतरनाक बयान है, संवेदना, पूरा राज्य संवेदना कर रहा है, अनाथ बच्चों को वो शख्स पढ़ा रहा है और आप इस प्रकार के बयान से अपनी सरकार को बचाने के लिए कुछ भी बोलेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा उन्होंने कि कोई महान व्यक्ति नहीं था, उनका इतिहास देखा जाए, क्या मतलब? आपराधिक इतिहास होने से, केस मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं होता है भाई। पृष्ठभूमि को जानिए कि उन्होंने अपराध किन कारणों से किया था। क्या सामान्य व्यक्ति को परेशान किया? क्या किसी नारी के सम्मान पर ठेस पहुंचाया? क्या किसान की ज़मीन को हड़पने का कार्य किया? नहीं किया। अगर सूर्या हांसदा पे अगर जो आरोप लग रहे हैं, जिन कारणों से, अगर वो कारण अगर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह में ले आए तो आधे से ज़्यादा नेता जेल में चले जाएंगे, इनकाउंटर हो जाएगा उनका। एक सेकंड रुकिए जरा, सूर्या हांसदा से आपकी क्या बातचीत होती थी चुनाव आप लोगों ने? कभी नहीं। मैं आपके प्रत्याशी थे वो? पर बोला था मैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। लोबिन जी पाला बदल लिए तो सूर्या भाई एकदम अंतिम समय हमारे कार्यालय, प्रधान कार्यालय आए एसटी मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष के साथ, और उन्होंने सबने कहा कि ये 50,000 वोट ला चुके हैं, इनको देने से संथाल में सबसे ज़्यादा वोट यही ला सकते हैं। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव उनको लड़ा दीजिए ना। उनसे कभी हमारी टेलीफोनिक बात हुई है, शरीर हमको याद नहीं आ रहा है कि जब वो टिकट लेने आए थे उनसे मिले थे या नहीं मिले थे, क्योंकि बहुत भीड़ था उस समय, मेंटली हम बहुत डिस्टर्ब थे। टिकट लोगों ने बताया कि एक अच्छे नेता हैं। नहीं, अगर आम जनमानस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल अच्छे हैं। उन बच्चों के लिए क्या होगा जो साढ़े उन बच्चों को हमें लगता है कि जो सक्षम लोग हैं, सबल लोग हैं उस क्षेत्र के, उन्हें सहायता करनी चाहिए। मैं भी अपनी हैसियत, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर सहायता करूंगा। आपने उनके पार्थिव शरीर को देखा था? नहीं देखा था। परिवार वालों ने क्या बताया? उसमें जलने के निशान हमने खुद भी देखा। बहुत मैंने थे, निशान थे, वो स्पष्ट इंगित कर रहे हैं कि मैंने गोली मारने से पहले उनके साथ टॉर्चर हुआ है। एक आखिरी सवाल रहेगा, कुछ नाम तैर रहे हैं संथाल परगना में। कहा जाता है संथाल के सीएम की उपाधि दी जाती है, उन नामों पर भी लेकर के संशय चल रहा है। देखिए, उस पर जांच का विषय है, उनको जांच करें। अगर वो गलत तरीके से अगर वहाँ वर्चस्व बना रहे हैं तो उन पर शिकंजा इसका भविष्य क्या देखते हैं इस पूरे केस का? संथाल परगना में मैं स्पष्ट कहूँ, मेरी बातें लोगों को बुरी लगे अच्छी लगे मुझे पता नहीं, मैं स्पष्ट कहने विश्वास करता हूँ। संथाल परगना नाम का संथालों का है, काम में संथाल बहुत कम है। उद्योग में नहीं है, पत्थर खदानों में नहीं है, कोयला के खदानों में नहीं है, बड़े पोस्ट में नहीं है। अपराधी होता है, लेकिन किन परिस्थितियों में उन पर एफआईआर हुआ था पत्रकार महोदय, ये जानने का विषय है। अगर मैं पलट कर या राज्य की जनता पलट कर कहे कि आप एफआईआर तो गुरुजी पे भी हुआ था, इनका क्या मुंह बनेगा? एफआईआर तो विनोद बिहारी महतो पे हुआ था, एफआईआर तमाम बड़े नेताओं पर हुआ था जिन्होंने झारखंड आंदोलन की अलग जगाई थी। एफआईआर आज के दौर में आवाज़ दबाने की एक तरीका है। हमने भले ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया है, लेकिन तरीके वही हैं। ये आईपीसी की धाराएं किनकी है? इंडियन पेनल कोड, इंडियन पुलिस एक्ट, ये किनकी है? ये अंग्रेजों की है। हमने देश को अंग्रेजों से केवल आज़ाद कराया है, अंग्रेजों की व्यवस्था से आज़ाद नहीं कराया है। तो जब जब किसान बोला है, जब जब आंदोलन हुआ है, अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाया था, तो उसी के परिणाम स्वरूप आज भी वो धाराएं चल रही हैं। तो अगर सूर्या हांसदा पे 24 नहीं 24,000 केस रहे, केस का कारण क्या था? क्या उन्होंने किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था? क्या उन्होंने किसी किसान के साथ उनकी फसलों को छीनने का काम किया था? या फिर उसने किसी आम व्यक्ति को परेशान किया था? उनका 95% केस, मैंने अध्ययन किया है, तभी मैं आज मुखरता के साथ एक विधायक होकर के बयान दे रहा हूँ, उनका 95% केस कंपनियों के खिलाफ था। और मैं आज भी मानता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में केवल इतना फर्क हुआ है कि उनको लूट का नाम देते थे, इनको हमने विकास का नाम दिया, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पे गए थे? बिल्कुल मैं गया था, वहाँ पे पाया? मैंने पाया है बॉडी जला हुआ था। ऐसे जलता है पत्रकार महोदय जैसे आपके बदन में कोई गर्म पानी, गर्म तेल, गर्म भोजन गिरा दे और बॉडी जल जाता है। बॉडी जला था, गोली पीठ पे लगी थी, माफ कीजिएगा गोली पेट पे लगी थी। अगर भागते तो गोली पीठ पे लगती, पेट पे नहीं लगती। दूसरी बात, उनके साथी आए थे तो काहे नहीं साथी को पकड़ पाए? अगर 10 लोग आएंगे जयराम महतो को मारने ना, अगर नहीं मारें तो एक को तो दौड़ के पकड़ लेंगे, इतनी क्षमता है, इतना हम दौड़ने जानते हैं। तो पुलिस लोग हैं, आप दौड़ के आधा लोग नौकरी लिए हैं, तो दौड़े काहे नहीं?
लोगों को पकड़ लेते, दबोच लेते। हम मानते हैं कि उनके साथी छुड़ाने आए थे। सीआईडी जांच कब हो रही है? नहीं, सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। सीआईडी राज्य सरकार के अधीन है, सीआईडी से संतुष्ट नहीं है, सीबीआई जांच हो। किसको बचाने का प्रयास है? कुछ लोग वहाँ के माफिया तंत्र को, चूंकि वो माफिया लोग झोली में पैसा भरते हैं और सत्ता में बैठे लोगों को देते हैं, चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए। एक सवाल ये कि एक जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि झारखंड के माननीयों को जान का खतरा है। बिल्कुल है, सही बात, बिल्कुल खतरा है। कुछ लोगों को तो है, खासकर जो मुखर बात करते हैं, जो माफिया के खिलाफ बात करते हैं, उनको खतरा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको विशेष सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा अनुभव हमने भी कई बार किया है कि हम लोग रात 2 बजे 1 बजे अगर क्रॉस कर रहे हैं तो 10-20 किलोमीटर तक बहुत सारी गाड़ी एकदम सामने हम लोग का फॉलो करते हैं। एक बार तो रात को ऐसा भी हो कि हम लोग जैसे गाड़ी को रोक दिए, वो यू टर्न लेके चले गए, कौन थे नहीं मालूम। तो ये होता है। तो सुरक्षा चाहिए माननीय को। देखिए, सुरक्षा दे या ना दे, हम लोग मांगेंगे नहीं। हम लोग शहादत की पृष्ठभूमि से आए हैं, लहू देखकर यहाँ तक आए हैं। हम लोग मांगेंगे नहीं, सरकार को लगे तो दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम महतो थे, विधानसभा आए थे, अपने बातों को मुखरता से हमारे सामने रखा। शुक्रिया।